आज मैं चंद्रशेखर पार्क आया हूँ जो कि प्रयागराज में पड़ता है। तो यहाँ पर आने के बाद हम बहुत लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और टी फाउंडेशन चाहता है कि लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैले। तो भाई लोग, आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो हम लोग साथ में कुछ बातें करेंगे, ठीक है। अभी वीडियो में आ ही रहे हैं। तो कुछ मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि कितने लोग हैं जो शाकाहारी हैं यहाँ पर? क्या आप लोग शाकाहारी हैं? मांसाहारी होंगे ना। और मतलब अब आप सर्वाहारी में आते हैं, सर्वाहारी बोला जाता है उसको। लेकिन एक अंतर पैदा करने के लिए मैं शाकाहारी मांसाहारी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने कभी सुना है किसी ऐसे संस्था को जो कि जा कर के शाकाहार के बारे में प्रचार प्रसार करता हो? जय गुरुदेव भी है, ऐसे कई संस्था जो प्रचार करता है ना। और कोई ऐसा संस्था का नाम सुना आपने जो कि चाहता है कि पशु का कोई पदार्थ इस्तेमाल न किया जाए, जैसे शहद, दूध, घी, ऊन, रेशम? ऐसा सुना आप लोगों ने? सुना आपने? कौन संस्था है जो ऐसा करता है? नहीं, आपने सुना है क्या? आपने सुना है कि कोई ऐसा संस्था है जो दूध के लिए मना करती हो, शहद के लिए नहीं मना करती है ना? तो आप लोग वीगन शब्द भी नहीं जानते होंगे। वीगन क्या होता है? नहीं ना, पहली बार अवगत हो रहे हैं वीगन से? हाँ, वीगन एक नया शब्द है, उसके बारे में बताऊंगा। आप लोग जानते हैं कि मांसाहारी जो इंसान होता है वो मांस खाता है, जानवरों को मारने के बाद ही मांस खाया जाता है। लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि वीगन वो है जो मांस तो नहीं खाएगा, साथ ही साथ वो दूध भी नहीं पीता है, शहद भी नहीं चाटता है, ऊन भी इस्तेमाल नहीं करता है, रेशम की साड़ी अपनी बीवी को नहीं खरीदता है। मतलब हम और ऐसा चीज़ प्रयोग नहीं करता है जिसमें जानवरों का चीज़ प्रयोग होता हो। उसके पीछे फ़िलॉसफी, उसके पीछे का कारण ये है कि वो चाहते हैं कि जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए जानवर को पैदा किया जाता है, पाला जाता है, बड़ा किया जाता है। फिर क्या होता है? इस्तेमाल होता है। जैसे भेड़ का बहुत सारा बाल निकाल लिया जाएगा और भेड़ जब वृद्ध हो जाएगी तो सैनिक छावनी में जाकर वहाँ पर कटती है। ऐसे कई जानवर, भैंस कट जाता है, बकरे कट जाते हैं, सब कट जाते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में कोई इसको पालता नहीं, क्योंकि उनके काम का नहीं है, दूध नहीं देगा, ना ऊन देगा, ना कुछ देगा। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप हमेशा मांस खाते होंगे, ठीक है, तो कभी कुछ आता है कि नहीं, इनको नहीं खाना चाहिए, ऐसा विचार मन में आया कभी? अच्छा, सोचना पड़ता है कि वो भी कोई जानवर है। अच्छा, खाना नहीं चाहिए, मगर हम इंसान क्या करें, खाना ही पड़ता है। अच्छा, खाना पड़ता है। तो ये मतलब उसके पीछे क्या कारण है कि हम मांस खा जाते हैं? क्या कारण है कि मांस खा जाते हैं? स्वाद? जी, स्वाद एक बहुत बड़ा कारण है ना। लेकिन आप समझिएगा कि हम कोई जानवर अगर ऐसे धुल करके बस उसको उबला करके, मतलब उबाल कर खाएं तो खा सकते हैं? नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसी में ऐसे गरम मसालों का इस्तेमाल होता है। भारत में हज़ारों तरह के मसाले हैं, बहुत मसालों का कई प्रकार है। कितने मसालों का तो हम नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन उनके मदद से मांस में वो स्वाद हम ला देते हैं, है कि नहीं? तो हम ये देख पाते हैं कि अगर वही गरम मसाले हम प्रयोग करें अपने मशरूम में और भी कई अच्छी चीज़ों में, तो वैसा स्वाद हम ला देते हैं। आजकल पौधों से आधारित भी मांस बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं मॉक मीट। हाँ, एक गुड डॉट प्रोडक्ट आता है जिसमें मटन, बिरयानी और चिकन का जो स्वाद आता है वो पौधों से ही बनाया जाता है, ठीक है। गुड डॉट उसका नाम है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम कोई भी जानवर खा रहे हैं, प्लेट में ला रहे हैं, तो उससे पहले उसको मारना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये समझिए कि हम कभी ये विचार ही नहीं करते हैं कि हमें मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जैसे सामने आ गया, खा लिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि मांस खाने से कितना नुकसान हो रहा है। पहला तो ये है कि पर्यावरण को हम नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो जानवर हम खा रहे हैं उसके लिए हमने 3 से लेकर के 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, अगर चिकन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, तो 3 किलो 200 ग्राम अनाज बर्बाद करते हैं उसको खिलाने में। अगर भैंसा खाते हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर बीफ, मतलब वही भैंस का चाहे बकरे का खाते हैं, तो 20 किलो अनाज उसके लिए लगता है, और 8 से 20 किलो अनाज लगता है, तब जाकर 1 किलो हमें मांस मिलता है। तो हम उसका नुकसान करते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जल की बर्बादी करने के बाद हमें मांस मिलता है। तो और
जिस जगह पे गाय भैंस पाले जाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा जगह उनको घेरा जाता है, और जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूमि बर्बाद की जाती है सिर्फ गाय भैंस और बकरियाँ पालने के लिए। तो वो ज़मीन अगर रहेगी तो उसमें खेती अच्छे से हो जाएगी, सबके लिए पर्याप्त धन रहेगा, अन्न का जो धन है। तो एक तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि हम जो मांस खाते हैं उसके लिए पहले अपने दिल को कठोर बनाना पड़ेगा। कठोर किस लिए? क्योंकि भाई जब हिंसा होगी तभी तो मांस आएगा। तो ये बताइए कि कभी आपने सोचा कि इसको रोकना चाहिए? क्या ये बने हमारे यूज़ के लिए? नहीं, लेकिन तो नहीं इसके लिए, पर क्या करें? क्या करें? आप चुनाव कर सकते हैं। सब लोग खाते हैं तो इसलिए कोई नहीं रोकता है। नहीं, कोई हम बोलता है। तो रोक रहे हैं ना। हाँ, तो सबका विचार एक ही तरफ नहीं ना है। हाँ, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए ना। प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए ना। लेकिन हम अगर उसे नहीं खाएंगे तो अब फिर बड़ा होकर और हम लोग को भी खा सकता है। अब देखिए इनकी बात बड़ा अच्छा लगी। संख्या बढ़ जाएगी तो इनकी संख्या, मैं इसी प्रश्न के ताक में था। मैं सोच रहा था आप लोग खोलें और खुल के हमसे बात करें, तो मैंने बहुत बोल लिया। अब आपने प्रश्न करा, इसके बारे में बातें होंगी। आपको लगता है कि इन्होंने जो कहा है वो सही है? इन्होंने क्या बोला है कि नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएंगे, बहुत हम पर वार करेंगे, खा जाएंगे, बहुत आबादी उन सब उनकी आबादी बढ़ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। पहले उत्तर दे देते हैं आपके पहले प्रश्न का। क्या वो बड़े हो जाएंगे तो हमको मार देंगे, खा जाएंगे? हाँ, जब उनकी ये देखिए, सांड बहुत ज़्यादा है, सांड बहुत बड़ा होता है। क्या इंसान को मार देगा अगर खुले मैदान में है तो? इंसान को नहीं मार पाता है। कॉलोनियों में सांड हैं, क्या आदमी उनसे हमेशा डर जाता है कि उससे आराम से रह लेता है? क्योंकि सांड उसको मारता नहीं है, डरते नहीं है मगर तो बल्कि हम ही लोग मार देते हैं डंडे डंडे से उसको। हम ही बल्कि मार देते हैं उसको डंडे डंडे। चोट लग जाता है, यहाँ पर खरोच लग जाती है, घाव हो जाता है। अरे आप हाथी देख लीजिए, हाथी किन किन को मारता है? खुद ही चाबुक से मार के ठंडा कर देते हैं हाथी को। हाथी कोई परेशान करेगा तुम्हारे? मुर्गा जब बड़ा हो जाता है क्या आपको काट के खा जाएगा? नहीं, कोई जानवर ऐसा नहीं है आप देख पाते। ये तो हमारे कुतर्क है कि कोई जानवर बड़ा होकर हमको खा जाएगा। एक अकेला इंसान चाहे तो जाकर जंगल में रह लेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों? उसके पास अत्याधुनिक मशीन है, दिमाग है। वो चाहेगा तो अच्छा सा मकान बनाएगा, रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। अगर दिमाग रहेगा तो दिमाग से हम लोग चल रहे हैं ना, हमको कोई नहीं खा पाएगा अगर हम लोग ठीक से रहे तो। और दूसरी बात आपने ये कहा कि हम नहीं खाएंगे तो इनकी क्या हो जाएगी? जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब आप समझिए कि जो रेड वाले मुर्गे होते हैं, सुनहरे कलर के, गोल्डन कलर के, वो कितने होते हैं हमारे बस्तियों में? बहुत कम संख्या में। बहुत कम। वो प्राकृतिक रहते हैं, उनको हम जल्दी बढ़ा नहीं रहे हैं, वो अपने तरीके से बढ़ रहे हैं। अब वही देखिए सफ़ेद वाले मुर्गे, ब्रॉयलर, जो पोल्ट्री फार्म वाले पालते हैं, वैक्सीन दे दे के बढ़ाते हैं ना, वो कितने होते हैं? 1000, 2000, 3000, 4000। तो सोचिए कि हमारे कॉलोनी में सुनहरे कलर के मुर्गे भी सही हैं, और जो हम पाल रहे हैं पोल्ट्री फार्म में वो 10,000, 2,000, 4,000 हो गए। तो आप देख पा रहे हैं कि उसको हम बढ़ा ही रहे हैं, किस लिए? खाने के लिए। तो हम जिस चीज़ को खा रहे हैं उसी को बढ़ा रहे हैं। ये मत कह दीजिएगा कि नहीं बढ़ेंगे तो हम पर वार करेंगे, हम पर छा जाएंगे। नहीं, हम जिसको प्रयोग करते हैं उसी को बढ़ा देते हैं। अंडे को देख लीजिए, सही बात है। हमको अंडा कहाँ से मिल रहा है भाई? मुर्गी को विचार तो है नहीं कि हम रोज़ अंडा दें, इंसान खाएगा। हम उनको पकड़ करके ऐसा उनका ब्रीडिंग करते हैं कि रोज़ अंडे 1-1, 2 हज़ार मुर्गी से 1000 अंडे रोज़ निकालो, जो कि एक मुर्गी साल में 14 अंडा 12 अंडा देती है। लेकिन हमने उसकी ब्रीडिंग कर दी है कि 2, और हमारे साथ साजिश किया जाता है कि हमको पता न चले ये तथ्य। आप जो कह रहे हो कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं, हम उसको बढ़ा ही रहे हैं। किस लिए? खाने के लिए। उल्टा हो गई बात। जंगल की गाय क्यों नहीं बढ़ जाती है? जंगल का शेर बहुत ज़्यादा क्यों नहीं हो गया? अभी तक हज़ारों साल से है। बाघ को तो कोई मार भी नहीं रहा आजकल। बाघ क्यों नहीं 10, 20, 50 हज़ार हो जाते हैं? वो तो वही संख्या में रहते हैं, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती ब्रीड नहीं किए जाते हैं। उलट देख लीजिए, गाय बहुत ज़्यादा है, भैंस बहुत ज़्यादा है, बकरियाँ बहुत ज़्यादा है। क्यों? इनको हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब आप लोग को पता चला कि ये सब है ना, इंसान साजिश करता है। और भारत नंबर 1 टॉप 5 में चल रहा है इस समय मांस का व्यापार करने में, भारत भेजने, भारत से बाहर भेजने में, एक्सपोर्ट करने में, बीफ, गाय का, भैंस का मांस। क्योंकि सबसे ज़्यादा भैंस और गाय यहीं पैदा होती हैं भारत में, सिर्फ दूध के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
तो क्या आपको लगता है कि छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए, वैसे छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए ना। तो चैनल की वीडियो आ जाएगी आप लोगों की, और आप लोग देखिएगा कितना हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं। जी ठीक है, और ऐसे जुड़े रहेंगे संस्था से तो कुछ न कुछ समझ में आएगा। हालांकि किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कोई विचार थोपा जाता है, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं या बात अपनी कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना नाम स्वरूप बता दीजिए। अभय चौहान। मेरा नाम निखिल चौहान है। शिव सागर चौहान। मेरा नाम रुद्र चौहान है। सन्नी चौहान। आप सभी दीपक लोग चौहान। गाजीपुर से है ना? जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। आशा करता हूँ भविष्य आपका बढ़िया होगा। ठीक है, हम लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।